वेलकम बैक टू फिरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ कामिका एकादशी की व्रत कथा लेके आई हूँ। तो इस कामिका एकादशी में हमें विष्णु भगवान की तो पूजा करनी है, उसके साथ लक्ष्मी माता की भी करनी है और भोले बाबा पार्वती माता की भी करनी है। तो शुरू करते हैं जयकारे के साथ। हर हर महादेव, हरि में हर में हरि। तो कामिका एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी विष्णु भगवान की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस व्रत के पुण्य से जीव आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली होती है और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। कामिका एकादशी को श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज श्री युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली और मोक्ष को प्राप्त हुआ था। तो पूजा विधि इस तरह से है। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करके आठों पहर निर्जल रहकर श्री विष्णु जी के नाम का स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है। अतः ब्राह्मण का भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन आदि ग्रहण करें। इस प्रकार जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। और इसका महत्व कामिका एकादशी इस प्रकार है। कामिका एकादशी उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में विशेष स्नान आदि करने की प्रथा भी रही है। इस एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती करनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति पाप रूपी संसार से उभर कर मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। इस एकादशी के विषय में ये मान्यता है कि जो मनुष्य सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की सभी की पूजा हो जाती है। लाल मणि, मोती, दूर्वा आदि से पूजा होने के बाद भी भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र से पूजा करने के बाद होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है उसके जन्म भर पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गाँव में एक ठाकुर जी थे। तो क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसे करनी चाहिए। तो परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे समाधान देते हैं। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो मैं अब आपको व्रत के ये कथा के लास्ट में मैं आपको ये एक भोग बताती हूँ ना ठाकुर जी को। इस एकादशी में ऐसा नहीं है अपने मन से ही बोल रहे, जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है आपको। पिछली लास्ट एकादशी में मैंने आपको मनक्का का बताया था जिससे कि सुअर योनि नहीं मिलती है। अब इस एकादशी में हमें दूध में शक्कर डाल के भोग लगाना है ठाकुर जी को और खुद भी पीना, सबको भी। तो क्या होता है, सर्प योनि की हमें मिलती नहीं है अगले जन्म, जैसे भगवान ना करे किसी को तो सर्प योनि नहीं लेनी पड़ती। तो इस तरह से नहीं मिलेगी वो, अगर हम दूध में शक्कर डाल के भोग लगा के अगर लेते हैं और सबको पिलाएंगे। सभी का भला होना चाहिए ना। इसी तरह से कोशिश तो हमें यही करनी है, भगवान किसी का भी अगला जन्म ना हो, क्योंकि हमें ठाकुर जी का जितना हो सकता है जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी काम उनको समर्पित करके करना है, जिससे कि कोई भी कर्म अच्छा या बुरा हमें ना लगे। अच्छे कर्म होंगे तो भी हमें आना पड़ेगा, बुरे कर्म होंगे तो भी, तो दोनों का वो होता है। तो उस हिसाब से हमें आना पड़ता है। तो हम सारे काम जो भी करते हैं ठाकुर जी को अर्पण करके करें। इस तरह से जो भी काम छोटा में, जो भी अपने बच्चों का, बड़ों का, सब जो भी लाइफ में हम उठ रहे हैं तो ठाकुर जी नहा रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, इस तरह से ना उनको अर्पण करेंगे।
कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और हम भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, नहीं करना चाहिए, जिससे उनको भी ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिले और सबों को इसीलिए मिले क्योंकि आगे पता नहीं किसका जन्म मिलेगा, तो हमें पता नहीं है ना, कोई हमें ठाकुर जी की भक्ति के लिए बताएगा या नहीं बताएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इंसान की योनि में ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे ठाकुर जी का है, उनका नाम जाप चलता रहे। जरूरी नहीं माला तो अपनी जो नियम से हम करते हैं, पर जाप तो कंटिन्यू होना चाहिए ना, जैसे काम करते करते भी, तो ये करते रहना चाहिए। और दूसरों को भी हमें प्रेरित करना है कि ऐसे ही जाप करें, ठाकुर जी का नाम चैंट करते रहे, जो भी उनको प्यारा है ठाकुर जी का नाम, तो नाम लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हम ठाकुर जी का धाम मिलेगा सीधा। तो बस दोबारा ना आना पड़े, बस ठाकुर जी की सेवा के लिए हम ठाकुर जी हमें वहीं रखें। तो इस तरह से, तो ये थी मेरी कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। तो आपके जितने भी नेटिव या आपके डियर वन होंगे उनको ज़रूर बताएं कि आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पूजा तो करो, बस इस दिन खाना नहीं, अन्न नहीं खाते, अन्न नहीं खाना चाहिए इसमें। तो ये बताया था ना कि कभी भी एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, तो पाप लगता है। तो कोशिश करें जो लोग व्रत नहीं करते अन्न खाते हैं तो वो पक्का खाना खाएं, मीन्स इन द सेंस जैसे चपाती, कच्ची चपाती ना हो, नॉर्मल उसे पराठा बना के खाएं, पूड़ी खाएं, है ना। और ये जो दाल तो खाते ही नहीं है, चावल खाना नहीं है, साग नहीं खाना, तो ये पूड़ी वगैरह बना के तला हुआ खाना जो थोड़ा सा होता है, जो भी हम ले सकते हैं। जो नहीं रख पाते किसी भी कारणवश, तो उनको तला हुआ भोजन करना चाहिए। जिस तरह से कच्चा खाना नहीं खाना डायरेक्ट, ना ही किसी को खिलाना है। तो इसी तरह से हरे कृष्णा, राधे राधे।